झारखंड के आदिवासियों में एक बार फिर से आक्रोश दिखने लगा है। ये आक्रोश इस बार अपनी पहचान के लिए है। यही वजह है कि रांची में आदिवासी समुदाय का एक जनसैलाब उमड़ा है। दरअसल आदिवासी एकता महारैली के बैनर तले झारखंड राज्य सहित दूसरे राज्यों से भी आदिवासी यहां एकजुट हुए हैं और केंद्र की मोदी सरकार पर गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ आदिवासी नेता प्रभाकर तिर्की जी हैं। इनसे बात करेंगे। प्रभाकर जी, सबसे पहले कोयलांचल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जोहार सभी कोयलांचल वासियों को हमारी ओर से। प्रभाकर जी, सबसे पहला सवाल होगा मेरा कि केंद्र की मोदी सरकार सबका साथ सबके विकास की बात तो कर रही है, बावजूद झारखंड के आदिवासी आज उनके खिलाफ क्यों? देखिए, देश लोकतंत्र है इस देश में और देश संविधान से चलता है। अगर आप संविधान को किनारे रख के अपनी मर्जी से देश चलाएंगे तो ये देश नहीं चलने वाला है। यही हमारा आक्रोश है। आदिवासी जन समुदाय हमेशा से प्रजातंत्र प्रेमी रहे हैं, लोकतंत्र प्रेमी रहे हैं। हम लोगों की आस्था संविधान पर है। चूँकि जब से यहाँ व्यवस्था बनी है अंग्रेज़ों के शासनकाल से, उस समय से लेके आज तक भारत के संविधान में आदिवासियों के समाज के अनुरूप, उनकी पारंपरिक समाज व्यवस्था के अनुरूप जितनी भी बातें हैं, उन सारी चीज़ों को संविधान के अंदर परिभाषित किया गया है। संविधान की धारा 13 जिसमें रूढ़िवादी परंपरा को कानून की मान्यता दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम अपने क्षेत्र की बात करेंगे, जब भी हम अपने क्षेत्र की समस्याओं की बात करेंगे, तो वो हमारी समाज व्यवस्था के अंदर में उसका सारा विधि विधान बना हुआ है। इसीलिए कोर्ट भी पूछती है कि किसी भी मामले में आपका सामाजिक व्यवस्था क्या कहता है, और सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप ही कोर्ट भी निर्णय लेती है। तो ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और उसी को आधार मान के 5वीं अनुसूची के तहत रूढ़िवादी व्यवस्था को मान्यता देते हुए ग्राम सभा को अधिकार दिए गए हैं कि ग्राम सभा में हमारी आदिवासी व्यवस्था जीवित रहती है। उसी के जरिए पूरे आदिवासी समाज का संचालन होता है और उसी के तहत जितनी भी बातें हैं, चाहे जंगल की बातें करें, वनाधिकार कानून हमको दिया गया, उस पर ग्राम जो लोग जंगल में खेती करते हैं उनको अधिकार दिया गया है। हम अगर ज़मीन की बात करें तो सीएनटी और एसपीटी एक्ट के प्रमुख क्लॉज को 9वीं अनुसूची के अंदर डाला गया है। उसके अलावे गवर्नर को कस्टोडियन बनाया गया है। यहाँ पे आदिवासियों 5वीं अनुसूची कहता है आदिवासी समाज का शासन एवं प्रशासन, और इसकी जिम्मेवारी गवर्नर को दी गई है कि आप उसके बारे में जो भी कानून जो उनके सम्मत नहीं है उस कानून में बदलाव लाके उनके अनुरूप आप कानून बनाएंगे। ये गवर्नर को अधिकार दिया गया है। सीधे तौर पर अनुसूचित क्षेत्रों में सामान्य कानून नहीं लागू हो सकता है। उनके विधि व्यवस्था के अनुसार जो भी कानून है वही लागू होगा। इसीलिए 5वीं अनुसूची बनाया गया और इस पूरे झारखंड क्षेत्र के 15 जिलों को अनुसूचित क्षेत्र में बनाया गया ताकि यहाँ बाहर का सामान्य कानून एज इट इज़ नहीं लागू होगा। जी, पूरा देश संविधान से चलता है, लेकिन आदिवासियों का ये कहना है कि संविधान में प्रदत्त जो सुरक्षा कवच है उस पर हमला हो रहा है। क्या है ये? जी, निश्चित तौर पर आज जो आक्रोश दिखाई पड़ रहा रैली के रूप में इसी बात को लेकर है कि हमारे जो अधिकार संविधान में सुरक्षित हैं उसको आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ग्राम सभाओं को अधिकार नहीं दे रहे हैं, उसका मतलब आप ऊपर से मनमर्जी काम करेंगे। यहाँ पे ग्राम सभा को ये भी अधिकार दिया है कि कोई भी योजनाएं जो उनके लिए है उनकी फाइनल सहमति ग्राम सभा को देनी है कि वो हमारे अनुरूप है या नहीं है। अगर आप उसको दरकिनार करके अपनी मर्जी से वहाँ योजनाएं लाते हैं उसका मतलब ये संविधान का उल्लंघन हुआ। तो इसी आदिवासियों का कहना है कि हमारे हक अधिकार का हनन हो रहा है, लेकिन आज आदिवासी भी तो राष्ट्रपति हैं। निश्चित तौर पर वो तो राष्ट्रपति अंतिम दौर पर ये हैं कि जो भी बातें यहाँ से गवर्नर से जाएंगी तो उसमें राष्ट्रपति की सहमति होनी है, चाहे वो आदिवासी जातियों का मामला हो, चाहे वो विकास योजनाओं का मामला हो। जो भी कानून बनेंगे गवर्नर के स्तर पर उसकी सहमति अंतिम रूप से राष्ट्रपति के द्वारा दी जानी है। लेकिन आप देख रहे हैं कि राष्ट्रपति को भी किस तरीके से दरकिनार किया गया है। राष्ट्रपति मुखिया हैं, संवैधानिक प्रमुख हैं। आप जब संसद का उद्घाटन होता है तो आप राष्ट्रपति को किनारे रखते हो। आप जब बड़े कोई केंद्र सरकार की
का कार्यक्रम होता है तो आप राष्ट्रपति को किनारे रखते हैं। तो आपने बना तो दिया, लेकिन उसको रबर स्टैम्प बना के आपने रखा है। अभी वर्तमान में झारखंड की जो स्थिति परिस्थिति है, ऐसे में ये आदिवासियों का महाजुटान कहीं ना कहीं एक शक्ति प्रदर्शन भी कह सकते हैं। क्या चाहते हैं झारखंड के और देश के आदिवासी? निश्चित तौर पर ये शक्ति ही प्रदर्शन है और हम अपनी बातों को केंद्र सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि देश, फिर एक बार मैं कह रहा हूं कि देश संविधान से चलता है। प्रधानमंत्री जी ने भी शपथ ग्रहण किया है, होम मिनिस्टर ने भी शपथ ग्रहण किया है कि हम लोकतंत्र की सुरक्षा करेंगे और देश के सारे लोगों को एक साथ लेके चलेंगे, सबका साथ सबका विकास, यही कहा ना। लेकिन उसके बावजूद आप हमारे प्रावधानों को दरकिनार करके अपनी मर्जी से अगर आप काम करेंगे तो ये गलत होगा। छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ भी अनुसूचित क्षेत्र के अंदर में आता है और वहाँ भी सरकार ने दावा किया था, सरकार ने वादा किया था कि हम आदिवासियों की पारंपरिक व्यवस्था को हम सुरक्षित करेंगे। लेकिन क्या किया, सरकार बनते ही वहाँ उनके जंगलों को अधिकार को छीना गया। उनको जंगलों से आज खाली कराने की बात हो रही है और वहाँ पे अडानी का एक बड़ी परियोजना लाने की कोशिश हो रही है। ये आप जिनके लिए कानून बना उसको दरकिनार करके और आप पूंजीपति को वहाँ पे लाएंगे, ये गड़बड़ बात है। उससे वहाँ के लोगों का क्या फ़ायदा होगा, पहले उनसे हम बात करेंगे ना कि ये जो योजना आ रही है आप कोयला कोड़ के ले जाएंगे, वहाँ के लोगों का क्या होगा? उस पर कोई पॉलिसी नहीं है, उस पर कोई जनजातीय पॉलिसी नहीं है कि भाई उनका क्या होगा उस पर। प्रभाकर जी, अब चुनावी सीजन है, 2024 है, क्या इसका असर 2024 में दिखेगा? निश्चित तौर पर दिखेगा। अब आदिवासी समझ गए हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है और आदिवासियों ने पहचान भी लिया है कि कौन है ये लोग जो हमारे संविधान को उलट फेर करके, तोड़ मरोड़ करके हमारे अधिकार को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। दिखाई दे गया है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आदिवासियों के खिलाफ काम कर रही है। तो इसका असर 2024 में निश्चित तौर पर पड़ेगा और लोग ये निर्णय लेंगे आने वाले दिनों में कि हमको ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो हमारे अधिकारों का हनन करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रभाकर तिर्की, आदिवासी नेता, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में जिस तरह से आदिवासियों के हक अधिकारों का हनन हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं आदिवासी समुदाय और समाज आक्रोशित है। और जाहिर सी बात है, चुनावी वर्ष 2024 है और ऐसे में केंद्रीय मोदी सरकार को इसका खामियाजा भुगतना होगा। इन्होंने ये भी कहा कि जल जंगल जमीन की लड़ाई में जिस तरह से आदिवासियों ने अपनी भूमिका निभाई है, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो आगे की लड़ाई भी हम जोरदार करने को तैयार रहेंगे। सहयोगी फैयाज के साथ मोइजुद्दीन, कोयलांचल संवाद, रांची।